सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक ऑन माय चैनल। और आज आपसे बात करने वाला हूं एनपीएस के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से को लेकर कि जहां आप रिटायर हो रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। इंटरनेट पे जब आप गूगल करते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको इसी वीडियो में वो सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। देखिए, एनपीएस में जब आप 60 पे रिटायर होते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला नॉर्मल एग्जिट, दूसरा डेफरमेंट और तीसरा कंटिन्यूएशन। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इन तीनों ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं। नॉर्मल एग्जिट बड़ा ही नॉर्मल है, यानी एट द एज ऑफ 60% पैसा आप लमसम लेके चले जाइए। 100 में से मान लीजिए 60 रुपये आप घर ले जाइए और बाकी के 40 रुपये की आप पेंशन बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एग्जिट। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है उसका नाम है डेफरमेंट। अब डेफरमेंट में यह है कि आप अपने पेंशन और आप अपने लमसम पेमेंट दोनों को डिले कर सकते हो, यानी 60 के बाद। अब आपको यहाँ ये भी जानना होगा कि पेंशन को आप 63 से ऊपर डिफर नहीं कर सकते, यानी आपको 3 साल का पीरियड मिलेगा। 63 पे आपको अपनी पेंशन चालू ही करनी पड़ेगी इन डेफरमेंट ऑप्शन। लेकिन लमसम को आप 75 ईयर्स तक आप डेफर कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो फेजेज में पैसा विड्रॉ कर लें, चाहे तो आप लमसम विड्रॉ कर ले, लेकिन ये सुविधा आपके पास 75 ईयर्स की एज तक रहेगी। दूसरी बात, कोई कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर पाएंगे इस ऑप्शन में। और 63 पे मान लीजिए आप पेंशन चालू करेंगे तो वहां की जो वैल्यू होगी आपके उस 40% हिस्से की, उसके हिसाब से आपको एन्युटी मिल जाएगी। एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फेजेस में विड्रॉल कर रहे हैं डेफरमेंट ऑप्शन में तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जो पेंशन है वो इस फेजेस के स्टार्ट होने से पहले आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, यानी उसे स्टार्ट कर चुके हो। तो ये होता है डेफरमेंट ऑप्शन। अब मैं जिस ऑप्शन की तरफ आ रहा हूं वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटी देगा, उसका नाम है कंटिन्यूएशन। यानी पहले वाले ऑप्शन में तो ये हो रहा था कि आप लमसम को 75 तक लेके जा रहे थे, लेकिन एनवीटी यानी पेंशन आपको 63 पे बनानी ही पड़ रही थी। बट इन कंटिन्यूएशन ऑप्शन आपके पास दोनों तरह की सुविधाएं, यानी चाहे पेंशन हो चाहे आपका लमसम विड्रॉल हो, 75 ईयर्स तक आप उसे लेके जा सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि आप कंट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे, क्योंकि आप अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यूएशन करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है एनपीएस में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जहां पर आप लमसम प्लस एनवीटी को जब चाहें जब स्टार्ट कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 75 विद टेकिंग टैक्स बेनिफिट एंड विद फर्दर कंट्रीब्यूशन। तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। जो आपको बेटर लगे उस ऑप्शन में आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।